हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं श्याम कुमार आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे कि आप अंग्रेजी को कैसे आसान तरीके से सीख सकते हैं, वो भी कम समय में। क्योंकि मैं अंग्रेजी को लगातार 12 वर्ष से सीखता आ रहा हूँ। मेरे पास जितने भी एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मैं यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश में भी बनाना चाहता हूँ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में मिलेंगे। So if you wait, I'm going to tell you some tips how you can learn this language in very easy way. So first step what? I have made some syllabus. मैंने कुछ syllabus तैयार किया है, उसको आपको जानना पड़ेगा कि अंग्रेजी में मतलब ग्रामर में आपको क्या क्या सीखना चाहिए, ग्रामर के कौन सा रूल्स है आप लोगों को सीखना चाहिए। ग्रामर के विषय में कहा जाए तो हम कुछ ही रूल्स बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। हम आपको ले चलते हैं translation. So now I'm going to start translation. I mean that what is the important chapter, means which chapter we should learn in translation. So we should learn what primary verb. हम लोगों को सबसे पहले प्राइमरी वर्ब सीखना चाहिए। प्राइमरी वर्ब क्या है? अगर उसका उपयोग करना सीखते हैं तो हम 20% इंग्लिश सीख सकते हैं सिर्फ प्राइमरी वर्ब को जानकर, मीन्स सेंटेंस में उसका प्रयोग करके। So I start primary verb. There are some primary verbs, means it, am, are, was, were, have, had. These are called primary verbs. So we have to use in sentence. हम लोगों को सेंटेंस में इसका यूज करना है। कैसे? इसमें सिंपल सेंटेंस बनेंगे। आप लोगों को बनाना है सिंपल सेंटेंसेस। जैसे मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, वह खुश है, ही इज हैप्पी। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। मेरे पास एक कार है, आई हैव ए कार। राम के पास एक कार था, राम हैड ए कार। इसको हम पास्ट में भी बना सकते हैं, इसको फ्यूचर में भी बना सकते हैं। प्रेजेंट में इस तरह बनाते हैं, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश था, आई वाज हैप्पी, मैं खुश रहूंगा, आई विल बी हैप्पी। इस तरह से हम लोग सीखते हैं सिंपल सेंटेंस को। इसको प्राइमरी वर्ब कहा जाता है। इसमें बहुत सारे सेंटेंस सीखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट को बड़ा करना, मीन्स एपोस्ट्रोफी लगा के, राम का गाय काली है, राम्स काउ इज ब्लैक। इसमें देखें कि इसमें सब्जेक्ट कुछ बड़ा हो गया एपोस्ट्रोफी लगा के। और इसमें देखेंगे कि ऑफ लगा के भी सब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। जैसे राम की गाय, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, राम की गाय, द काउ ऑफ राम। इस तरह से सब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ब, इसमें कुछ सब्जेक्ट देखेंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं है, वहां पर इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जैसे देयर है, इट है, एक राजा था, देयर वाज ए किंग, 5 बजे है, इट इज 5 o'clock। मीन्स यहाँ पर देयर और इट का प्रयोग सीखते हैं। कोई भी आप ट्रांसलेशन बुक खरीदिए, वहां पर सारा दिया गया है, आपको वो सारे चैप्टर को बनाना है, रिवाइज करना है। अगर आप बना लेते हैं तो आप बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे। हम आपको यहाँ सिर्फ टिप्स बता रहे हैं, यहाँ पर आपको सिखा नहीं रहे हैं ट्रांसलेशन वो कैसे। जो जरूरी है चीज वो बता रहे हैं कि आप जैसे प्राइमरी वर्ब का यूज सीखते हैं तो 20% इंग्लिश आप सीख जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, एक सेंटेंस के 6 प्रकार होते हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन सेंटेंस, क्वेश्चन नेगेटिव। जैसे कि आप लोगों को बता रहा हूँ अभी, मैं खुश हूँ, मैं खुश नहीं हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या मैं खुश नहीं हूँ, मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश नहीं हूँ। इस तरह से हम 6 सेंटेंस बना सकते हैं। इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करना है। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी, एम आई हैप्पी, एम आई नॉट हैप्पी, व्हाई एम आई हैप्पी, व्हाई एम आई नॉट हैप्पी। इस तरह से 6 तरह से तोड़ सकते हैं। अगर 6 तरह से तोड़ना सीखेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन भी करना सीख जाएंगे। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस देते हैं, क्या आप खुश है, आर यू हैप्पी, वेयर इज राम, राम कहाँ है। इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। छोटा छोटा सेंटेंस इसमें सीखते हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ इज योर ब्रदर, माय ब्रदर इज गुड, हाउ इज योर फैमिली, माय फैमिली इज गुड, वेयर इज राम, राम इज इन द पटना, राम पटना में है। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। या दैनिक बोलचाल में बहुत प्रयोग होता है। जैसे छोटा सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर मदर्स नेम, व्हाट इज योर सिस्टर नेम। इस तरह छोटे सेंटेंस इसमें बनाते हैं प्राइमरी वर्ब के सहायता से। इसमें हम देखेंगे हैव, हैड का यूज भी ये प्राइमरी वर्ब में आता है। तो हाउ मेनी पेन डू यू हैव एनी पेन। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको जवाब भी देना है। आई हैव 2 पेन, हाउ मेनी पेन डू यू हैव, आई हैव 2 पेन, 5 पेन, 3 पेन्स। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। प्राइमरी वर्ब से आप छोटे छोटे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। प्राइमरी वर्ब सीखने के बाद आप अपने बारे में 10 लाइन बोल सकते हैं। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कुछ लाइन, माय नेम इज श्याम कुमार, आई एम फ्रॉम झारखंड, देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली, आई लाइक ट्रैवलिंग, माय हॉबीज आर ट्रैवलिंग, आई लाइक ट्रैवलिंग, ये टेंस के अंतर्गत आता है। माय हॉबीज आर ट्रैवलिंग, माय फेवरेट कलर इज ब्लैक। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंस बना सकते हैं। किसी के बारे में 10 लाइन बोल सकते हैं, इंडिया के बारे में 10 लाइन बोल सकते हैं।
किसी भी तरह का सेंटेंस इसमें आप बना सकते हैं, छोटे से सेंटेंस बिना टेंस जाने, आगे का स्ट्रक्चर जाने बिना। तो इसमें 20% लगभग आप सीख देंगे इंग्लिश बोलना। तो आगे चले चलते हैं टेंस। उसके बाद टेंस जाना बहुत जरूरी है इंग्लिश। अगर टेंस जानते हैं तो आप 50% इंग्लिश आपको आ ही जाएंगे बोलना। तो टेंस में देखा जाए तो 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर एक एक करके सारे सेंटेंस को बनाना है, सारे ट्रांसलेशन को बनाना है, तीनों टेंस को बनाना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को अगर बना लेते हैं तो आपके लिए इंग्लिश आसान हो जाएंगे। वो कैसे? दैनिक जीवन में जो भी हम लोग कार्य करते हैं वो टेंस के अंतर्गत आते हैं। जो बीत गया वो पास्ट टेंस, जो आने वाला कुछ सोच रहे हैं फ्यूचर टेंस। इस तरह से हमारे जितने भी वाक्य है ये टेंस के ही अंतर्गत आते हैं। पुराने घर में जो बोले थे वो भी टेंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन उसको कुछ अलग कर दिए हैं। टेंस में हम वर्ब का 5 फॉर्म का विश्लेषण करते हैं, सीखते हैं। 5 फॉर्म होते हैं, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ये 5 फॉर्म होते हैं। टेंस में इसी का यूज होता है, वर्ब का 5 फॉर्म का यूज होता है। हम 5 फॉर्म को टेंस में यूज करते हैं, इसीलिए टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें किस तरह सेंटेंस आते हैं, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, इस तरह के सेंटेंस होते हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कब आप पटना गए थे, व्हेन हैव यू गॉन टू पटना। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंस आप बना सकते हैं इस सेंटेंस से, इस टेंस से। तो आपको कोई मार्केट में बहुत सारे बुक होंगे ट्रांसलेशन, आपको खरीदना है, उसको कंप्लीट बनाना है और आपको क्वेश्चन आंसर पर फोकस करना है। किस तरह क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सारे जो भी क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है टेंस के अंतर्गत आते हैं, पुराने वर्ब के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोगों को सीखना है मॉडल वर्ब। पुराने वर्ब सीख जाना है, टेंस सीख जाना है और मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में देखा जाए तो 12-13 लगभग मॉडल वर्ब होते हैं, उनको पूरी तरह सीखना है। क्योंकि कोई कब किसी जब हम किसी को परमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आई, कैन आई से यूज करते हैं, इसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मैं आई नो योर नेम। इस तरह सेंटेंस आएंगे, क्वेश्चन का, परमिशन का, किसी को एडवाइस दे रहे हैं, यू शुड रीड, में पढ़ना चाहिए। इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको डीप जानना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन बुक में सारी चीज दिए गए हैं, आपको पूरी तरह से सीख लेना है और आपको कन्वर्स करना है, किसी से बातचीत करना है। इस तरह से इजी होते जाएंगे। उसके बाद आपको वॉइस भी सीखना है, यह टेंस का ही पार्ट है। अगर आप टेंस पूरी तरह जानते हैं तो वॉइस में कोई दिक्कत नहीं होंगे। टेंस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है और वॉइस में इनएक्टिव रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। जैसे मुझे पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट, इस तरह का सब्जेक्ट इस तरह के रहते हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं इसके बाद क्या जरूरी है। आगे देखते हैं कि जरूरी है सम प्रीपोजिशन, बहुत ही जरूरी है। जब हम सेंटेंस बनाते हैं प्रीपोजिशन का जरूरत पड़ता है। नाउन टू नाउन का जो कनेक्ट करता है वो प्रीपोजिशन करता है। नाउन टू नाउन को पहले लगा कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। वो पटना में रहता है, he lives in पटना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, I want to talk to you। यहाँ पर नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताया गया है प्रीपोजिशन के द्वारा। तो इसमें सारे लगभग होंगे 50-60 के आसपास सारे प्रीपोजिशन को याद कर लेना है। इसमें से मुख्यतः 10-15 ही होंगे या 20 होंगे जो ज्यादातर प्रयोग होते हैं, उनको ही सीख लेना है ताकि आगे बोलते समय दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आगे चलते हैं, चलो सीखते हैं सब स्ट्रक्चर। इसको जानने के बाद कुछ स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है। इंग्लिश में बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे उसे जाने दो, उसे आने दो, लेकिन वो, लेकिन कम, गेट का प्रयोग, हैव का प्रयोग, इस तरह के पॉजिटिव वर्ब है। सीख लेने से बोलने में आसानी होंगे। इसमें आपको मैं ब्रीफ में ही जानकारी दे रहा हूँ। मैं सब पर आधारित अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपको दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करना वह चीज बताना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको सिलेबस पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि ये सब जरूरी है, प्राइमरी वर्ब जरूरी है, टेंस जरूरी है, वॉइस जरूरी है, मॉडल वर्ब जरूरी है और सम स्ट्रक्चर और जरूरी है, कुछ स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम लोगों को सिर्फ वर्ड रखने की जरूरत है, वर्ड को याद करना है सेंटेंस अनुसार। सबसे अच्छा मेथड है। उसके बाद क्या, आप कहीं भी चले जाइए, चलते हुए आप सोचिए कि इस तरह सेंटेंस हमको बोलना है। जो भी सीन देख रहे हैं आसपास उसमें कोशिश कीजिए कि हमको कुछ लाइन बोलना है। अब अगर ये सब सारे टेंस को, सारे इस प्रकार के सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं। 10 लाइन 20 लाइन धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। उसके बाद आपको हैबिट बनाना है किताब पढ़ने की। अगर किताब पढ़ेंगे तो आपको तरह तरह के नॉलेज मिलेंगे, तरह तरह के टॉपिक मिलेंगे, उसके तरह आप जान सकते हैं और आप वॉच भी कर सकते हैं। जैसे कोई वीडियो एवरी डे आपको देखना है, कुछ वीडियो यूट्यूब कंसर्न वीडियो
सिचुएशन के अनुसार अलग अलग तरह के कन्वर्सन होते हैं। मीन्स जब आप कहीं जैसे बाजार जाते हैं तो सामान खरीदते हैं, इस तरह के प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। किसी होटल में जाते हैं, कैसे रूम लेना है, इस तरह रेलवे कैसे टिकट लेना है, इस तरह के वाक्य आप बना सकते हैं। तो इस तरह की वीडियो भी बहुत अवेलेबल है कन्वर्सन का, तो आप देख सकते हैं और अंग्रेजी को उसके माध्यम से सीख सकते हैं। उसके बाद आपको पार्टनर करना पड़ेगा इस बोलने के लिए। ऑनलाइन आजकल बहुत सारे ऐप है जिसके माध्यम से आप लोगों से बात कर सकते हैं और इजीली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आजकल इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो गया है इस समय में, तो आप लोगों को जो सीखना चाहते हैं उसमें वो ध्यान लगाते हैं, जो इसको नहीं सीखना है वो थोड़ा कम ध्यान लगाते हैं कि कभी सीख लेंगे नहीं। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत ही जरूरी है। आपको दिन प्रतिदिन आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया बोलने का प्रैक्टिस करना चाहिए, सुनने का प्रैक्टिस करना चाहिए, लिखने का प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए बहुत सारे वर्ड है जो हार्ड है वो उसको लिख के सीखा जाता है, इसलिए लिखना भी बहुत जरूरी है। लिखने से लंबा समय तक दिमाग में रहते हैं। लिखना सबसे हार्ड है, जितने भी कला में हार्ड है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान भी देना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा, तब लिखने का कार्य होता है। बोलना थोड़ा आसान है, सोचना और भी थोड़ा आसान है। तो इस तरह से आपको सुनना और भी आसान है, लेकिन आपको सारे मेथड को प्रयोग करना है। लिखना भी है, पढ़ना भी है, सोचना भी है, बोलना भी है, सुनना भी है, सारे चीजें आपको करना पड़ेगा सीखने के लिए। तब एक दिन जाके आप एक अच्छा स्पीकर बन सकते हैं इंग्लिश पर। तो मैं अभी सारे वीडियो अभी मैं जितना बात कर रहा हूँ हिंदी में, मैं लगातार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ हिंदी में। अगर मैं चाहता तो इसी को मैं इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर सकता हूँ। देखिए जिस तरह के आपके नेटिव लैंग्वेज है, आप जितना स्पीड से बोलते हैं आप इंग्लिश में भी इतना स्पीड से बोल सकते हैं। इसलिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे हिंदी हो या कोई लैंग्वेज हो, आपको उसमें लगातार बोलते रहना है। जब आप बोलने में सक्षम हो जाएंगे लगातार हिंदी को या कोई भी भाषा को, तो आप उसमें धीरे धीरे आपको बोलने का जो कला है वो निखरते जाएगा। आपका लैंग्वेज थोड़ा सबसे हटके होते जाएंगे। ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, हम लोगों को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। तो जैसे मैं अभी हिंदी नॉर्मली बोल रहा हूँ, जिस तरह का है मेरा हिंदी अभी थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं अपना हिंदी के बारे में बताना चाहूँ तो मैं बहुत लोगों के साथ नहीं मिला जुला हूँ, मैं कहीं नहीं गया हूँ उतना जगह, जो मैं किसी से बातचीत भी नहीं किया हूँ। तो मेरे पास बोलने के वो सारे कला भी नहीं है, मैं अपना डेवलप कर रहा हूँ। तो कुछ समय लगेंगे, अगर मेरे पास नॉलेज बढ़ जाएंगे, बहुत तरह के नॉलेज को अगर हम गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरे बोलने का तरीका और बोलते रहने से बोलने की कला में भी कुछ फर्क आएंगे। तो इंग्लिश में जैसे अभी बोल रहा हूँ, नॉर्मली बोल रहा हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं कुछ बोलने के एक्शन और बोलने में जो स्टैंडर्ड है उसमें कुछ बदलाव आए। तो मैं आजकल बदलाव लाने के बारे में भी सोच रहा हूँ। पहले कुछ मैं प्रयास कर रहा था, लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ प्रयास करूँ, मैं अपने जो इंग्लिश बोलने की कला को कुछ बेहतर ढंग से मैं बोलूँ। So let's come in English. So today I told you that syllabus of English, what is the necessary primary verb, modal tense, and some structure and voice is necessary for learning English. So you have to do this thing. Without practice, you cannot achieve any goal, cannot learn anything. You have to do practice. Without practice, we cannot achieve. So we have to continue. We have to learn new things related to English. Whatever you are watching in the video YouTube channel, so we have to watch only English content. Then you have tried to give their watch concentration. Means you have to give your focus to what are you learning and keep this thing in mind, and definitely you will achieve your goal. So yeah, there are many ways, but I will tell you whatever you try in your method. Means whatever your way of speaking, means what the method you have to try to according to your method. You learn many things from different sources, but you have to practice. Practice is the most necessary for learning any language. This time I'm able to speak because of I do practice. That's why I'm able to speak. I know that my English is not standard level, but I'm trying. I'm also a learner. Also nowadays I'm teaching some stand. You can see back side. This is my back. This is my whiteboard here. I teach some students how to speak English, how to write English. This thing I teach to students. So this all about
My journey is very long. I have been learning this language last yes 12 years, 30 years before. I joined many institute to learn this language, but that institute time my English was not so good. Why? Because I was not giving more time to learn this language. But I was thinking that time how to learn. But I tried many times to speak, but did not happen. Means I used to be a shy person earlier time. I didn't talk with the people, so that's why that is the reason I was not able to speak up. In this time, I have pressure means I have to teach some student. If I do not speak, then I cannot teach this language. I cannot also learn this language. Before 6 months, before 7, 8 months before I joined Skype, that too, I was practicing. Before time, I was not able to speak because of late practice. Then I think that 500 above people I have talked through this Skype app. I think yes, 500. Then I got some experience which I'm able to speak English. Before time I was facing camera means I was making video 1 minute 2 minutes, but it was taking more time means 15 minutes 20 minutes because retake means first time I was speaking I was getting stuck what to speak what suddenly mind was not coming. I had lots of information means I have to speak in front of the camera, but I was not able to speak with lack of practice. Suddenly I was getting stuck, so I continued practice. In this time able to speak. I can speak in front of anyone. I think that no, there's no time fix 1 hour 2 or 3 hours. Suddenly whatever my mind will come means that thing I can speak. There are many topics in around, there are many topics for discussion. Suddenly whatever mind will come that topic I can speak 10 line 20 line as much as possible I can speak. There are many topics, unlimited topic we can say that we can speak unlimited time. There is no time limit, we can speak more and more. So that's why don't think about topic what should we discuss. We have to try to speak whatever try to speak. आपके पास जो भी सामने दिख रहा है उसके बारे में कुछ लाइन आपको बोलना पड़ेगा. अगर आप इस बोलते हैं तो आपको क्या होंगे, आपको बोलने की कला, आपको नए नए वर्ड मिलेंगे अचानक से, तो आप उसमें सेट कर पाएंगे. देखिए नए वर्ड मिलता नहीं है. आप जो भी किताब इधर उधर पढ़े हुए हैं, मतलब इधर उधर किताब में पढ़े कहीं से सुने हुए, जब उस टॉपिक आते हैं तो वो वर्ड अचानक आपके सामने आएंगे कि हाँ मैंने ये पढ़ा है, आप ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे. याद करने का शॉर्टकट तरीका नहीं है, आप पढ़ते जाइए. ये अगर शब्द रिपीट होते हैं 2-3 बार तो आपके सडनली माइंड में आ जाएंगे. सेंटेंस भी इसी तरह होते हैं. सडनली आप मतलब जो कुछ पढ़े हैं वो आ ही जाते हैं. अभी मैं जितना भी शब्द बोल रहा हूँ मेरे पास अभी उतना स्टॉक नहीं है, चाहे हिंदी रहे इंग्लिश, लेकिन मैं रेगुलरली बोल रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. इसी वजह से अगर कोई आदमी किसी बंदे को अगर मैं माइक अभी दे दूं तो वो 1 मिनट 2 मिनट हो सके 30 सेकंड के बाद वो माइक छोड़ दे, वो नहीं बोलना चाहेंगे क्योंकि उसका प्रैक्टिस कम है. माना कि उसके पास नॉलेज बहुत सारे लेकिन उसके प्रैक्टिस कम है तो वो माइक के सामने कम ही बात बोल सकेंगे. वो भीड़ के सामने बोलना तो और भी डिफिकल्ट है क्योंकि वहां पर जाने माइंड ब्लैंक हो जाएंगे, कहाँ शुरू करें और क्या बोला जाए. जब तक आप 2 4 10 लोगों के बीच में भाषण दे पाएंगे, मतलब कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो वहां पर बोलना भी इम्पॉसिबल है. कुछ समय बोल सकते हैं, उसके बाद आप स्टक हो जाएंगे. उस समय आप थरथराएंगे, शर्माहट होंगी, तो इसकी वजह से आप बोल नहीं पाएंगे. लेकिन आपको लगातार बोलते रहने का प्रयास करना चाहिए. पहले प्रयास आपको घर में रहते हुए करना चाहिए. You have to practice this kind of thing while living home. So if you do this kind of practice, you can able to speak English. Yeah, in this time I'm able to speak Hindi as well as English also because both things I'm doing practice. I gain knowledge Hindi and English both. Means I read different books, so I have knowledge about Hindi and also I have knowledge about English. Yes, whatever I know in Hindi books, whatever I'm reading and I can translate in English. So don't think about only read English books. You have to read Hindi books, whatever you interest book. I really like most religious book to read. Religious book I like too much. That's why I read some religious book because there are some deep knowledge in that religious book. It depends on our life, what the life they are saying that. I read sometime physical books, means worldly book. You can say that
but I do not like so much. But my interest are religious books, so that's why I read religious book. So, what's your opinion? Which kind of book do you like? You try to read story book, any kind of book, whatever you have idea. So you do according to you, whatever you have knowledge. So इस तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए। मैं चाहता हूँ कि यह मेरा वीडियो लंबा हो। अगर मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो मेरा एक आदत बनेंगे और मैं किसी चीज को विस्तारित कर सकता हूँ, विस्तार से बता सकता हूँ। तो आने वाले समय में छोटा छोटा टॉपिक पर एक लंबा विस्तार से कुछ बोलना चाहता हूँ। तो मेरे प्रयास जारी रहेंगे जब तक मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा किसी टॉपिक पर, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक, तब तक मैं अपने आप को सक्सेस नहीं मानूंगा। तो मैं आने वाले समय में एक अच्छा प्रवक्ता बोलने वाला बनना चाहता हूँ। मैं हजारों लोगों के बीच भाषण देना चाहता हूँ। तो इस तरह का स्टेज फियर अभी मेरे पास है, मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं बहुत जल्दी मैं सीख जाऊंगा। यह खुद का एक भरोसा है, अगर आप प्रयास करते रहेंगे या कोई भी प्रयास करते रहे वो जरूर सीख जाएंगे। चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, हिंदी रहे, इंग्लिश रहे या कोई भी मदर टंग हो, तो आप प्रयास करते रहना चाहिए। आप एक अच्छा प्रवक्ता बनना चाहते हैं, अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो बोलने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर प्रयास करते रहेंगे तो आपको जरूर यह ज्ञान और एक्सपीरियंस बढ़ेंगे और आप उस जब तक कोई चीज में दिलचस्पी नहीं जगाएंगे, आप लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए किस विषय में आप बोल सकते हैं। इंटरेस्ट के अनुसार ही आप लोगों को बोलना चाहिए, हम लोगों को बोलना चाहिए मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है। इंटरेस्टिंग टॉपिक हमको, मैं एक प्रकार से रिलीजियस तरह का आदमी हूँ, मैं धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ और मैं धार्मिक चीजों को जो है बहुत ही इंटरेस्ट रखता हूँ, रुचि रखता हूँ। तो मैं नया नया चीज सीखने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी आपके रुचि के अनुसार जाना चाहिए, आपके पास जो रुचि है उसके अनुसार जाना चाहिए। तो आप लोगों को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप करते रहेंगे तो एक दिन आप सक्सेसफुल कहलाएंगे।